आ रहे So सर। वो आपने वो कुछ डिटेल्स ऐसे दिए हैं जिनकी बिना पर एक सवाल बनता है। सुरेश जी, अ, अभी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि चाइना जो है आपके देश के चारों तरफ एक पूरा सर्किल है और उसको एक्टिवेट कर रहा है। जो जो देश हैं, वो मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दोनों देशों के जो इंटरनल सिचुएशंस हैं वो कमोबेश एक सी हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के भीतर जेल में डाला गया है। इमरान खान वहाँ के सबसे पॉपुलर नेता हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं और इतने लाद दिए गए हैं कि वो आजीवन जेल से बाहर नहीं निकल सके। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पर एक छत्र राज कर सकें। यानी कि जो जनमत है वो उनके खिलाफ है ज़रूर, लेकिन वो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो पाकिस्तान में सत्ता पर सेना की मदद से बने रहें। बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना को अपने बाहर निकाला, इतने मुकदमे आप लाद दिए कि शेख हसीना जाती हैं तो इमरान खान की तरह जेल में रहेंगी। वहाँ भी आर्मी के जितने ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। इमरान खान के जितने भी रिलायबल ऑफिसर्स थे उनके ऊपर वहाँ लगाम कसी जा रही है, जैसे फैज़ हमीद की तरह। तो आर्मी और सत्ता, इन दोनों की एक साठगांठ आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के भीतर दिख रही है। जो लोग भारत के साथ हो सकते थे, इमरान खान, शेख हसीना जैसे लोग, वो लोग बेदखल कर दिए गए हैं और चाइना की घुसपैठ दोनों देशों में है, इन्वेस्टमेंट ह्यूज है उसका। ऐसे में यह दोनों देश अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने जनमत को, जनाक्रोश को रोकने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दें, इस बात की आशंका तो हो सकती है। देखिए, आपने जो कहा है, जो एनालिसिस अभी बताई है, आ, मैं काफ़ी उससे प्रभावित हुआ हूँ। काफ़ी आपने इसके ऊपर रिसर्च करी हुई है। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा इस सिलसिले में कि पाकिस्तान एक जो 1947 से जब से अलग हुआ है, वहाँ पर उनकी जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी चलती रही है कि भारत से अलग हुए हैं तो इस्लामिक देश है, वो उनका बिल्कुल पूरा अलग चलता रहा है कि कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट है, भारत को नीचे दिखाना उनका मकसद है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, दैट वाज अ डिफीट ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेस के ऊपर स्टेट बन सकता है ये। तो दोनों थोड़े केसेस में फर्क है। समझता हूं कि जो बांग्लादेश में अभी हुआ, आपको याद होगा इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे वहां पर बांग्लादेश में, और शेख हसीना दोबारा जीत करके आई थी, तब भी वहां पर काफी कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, और इसके बारे में पूरी कहानियां हैं, वो हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी काफी कोशिश की गई थी कि शेख हसीना प्रधानमंत्री बनकर के नहीं आए, क्योंकि तब भी उनको एक था कि वहां पर ये जो राइट्स है लोगों के, वो हनन किए जा रहे हैं, सब हो रहा है ये। तो मैं समझता हूं कि जो अभी हो रहा है, अभी जो है जनवरी में काफी फर्क आ जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल यूनुस को भी सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं से मदद के लिए को चाहिए। उस मदद के लिए चाइना काफी नहीं होगा। खाली ये आर्थिक मदद की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूं कि हमको ये सोचने से पहले कि एक बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के दोनों घेराव कर रहे हैं, हमें सावधान जरूर रहना है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि ये कामयाब हो ही गया है या हो पाएगा। हमें उस आगे की जो बाकी जो ऐसी सूरत आपको दिखती नहीं है। जनरल साहब, जी चूंकि दोनों जगह कंडीशंस वोलेटाइल हैं और जहां भी आप रेडिकलाइज कर देते हैं मुल्क तो उसके बाद लगता है कि आप अपने तरीके से उसको हाँक सकते हैं। वो फिर एक भेड़ चाल हो जाती है, इंसान कम हो जाता है, आदमी भेड़ हो जाता है। रेडिकलाइज्ड मुल्क दोनों है, फिर भी एक स्थिति है जो उभर रही है। अभी कुछ ही दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को, 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल लेंगे और उनकी नज़र या उनकी जो सरकार आने वाली है उसकी नज़र हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर है। ये जो आने वाले समय में हालात बदल सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, कितनी बदल सकती हैं, कैसी हो सकती हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या ये सवाल मेरे से पूछा है आपने जी यशवंत जी, साहब? जनरल साहब आपसे। हाँ, मैं बहुत देखिए जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहता है, ये बदलते रहेगा। आप सीरिया में देखिए क्या हालत है
और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि भाई मैं तो अब ही इज वॉश्ड ऑफ द हैंड्स, जैसे कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, जी। जबकि अमेरिकन ट्रूप्स 900 के करीब इस एरिया में है, डिप्लॉयड है। तो इसी तरह ये अगर आप देखेंगे इसके ये पूरा डायनेमिक्स में अमेरिका का डीप स्टेट काफी गहरा जुड़ा हुआ है, और ये डीप स्टेट डेमोक्रेट के फेवर में है। तो मेरे विचार के मुताबिक जो सवाल आपने पूछे हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप पावर टेक ओवर करने के बाद या प्रेसिडेंसी एज्यूम करने के बाद इसमें बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि इनके जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने इतला कर दिया था बांग्लादेश को कि भाई स्टॉप दिस माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, कि हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है। तो अभी 2-3 स्टेटमेंट भी आ गया है, हिंदुस्तान को बता है कि आपने इतना सब कुछ किया 71 की लड़ाई और उससे पहले इन लोगों के लिए, यही लोग आपके साथ इस जी सर, यानी कि बदलाव की उम्मीद जनरल साहब भी देख रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं यशवंत जी, अगर आप इजाजत दें। सर 30 सेकंड। बस इसमें 3-4 पहलू हैं, एक है ग्लोबल लेवल पे, एक है रीजनल लेवल और एक है लोकल लेवल। ग्लोबल लेवल तो चलो डोनाल्ड ट्रंप उसको टेक केयर कर लेंगे, रीजनल लेवल पे चाइना का हाथ कभी छुटकारा नहीं होगा, ये जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा चुनौती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अभी मणिपुर में जो हालत है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अमेरिका के साथ पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ावा देना चाहिए, और लाइक माइंडेड नेशंस को भी साथ में रखना चाहिए। अच्छी सलाह जनरल साहब ने। डिपेंडेंसी कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर गौर करना निहायत हिंदुस्तान के सामने जो अभी खतरे हैं, खास करके चीन के लिहाज से, उसको आपने रखा है। दोनों मेहमानों ने बांग्लादेश, हिंदुस्तान और इस बीच में चीन की जो भूमिका है अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तस्वीर एक जो पूरी मुकम्मल सी हम आपके सामने रखना चाहते थे आपको मिल गई होगी। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर